जय सिया राम। हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसका जीवन संवरे, उसके जीवन में सब आसान रहे, संघर्ष कम से कम हो, सफलता ज़्यादा मिले, और इसके लिए व्यक्ति तमाम तरह के उपायों को ढूंढता रहता है। आज नमक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी रसोई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन पर काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। उसमें से नमक भी काफ़ी प्रमुख है। आज इसी विषय पे आपको ज्योतिषाचार्य चेतना काला जी बताएंगी। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। नमक बिना तो सब कुछ फीका फीका सा ही लगता है जी। और नमक का क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं कि जीवन में सब ठीक रहे? जी, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि वास्तु शास्त्र इतना इम्पोर्टेंस पार्ट है हमारी लाइफ में। तो अध्ययन करते करते ही समझ आती हैं चीज़ें कि क्या ज़रूरी है। और हिंदू शास्त्र में हमारी वास्तु बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पुराणों में भी पढ़ा होगा, तो कई चीज़ें जो इतने बड़े बड़े महल बने हैं वो सब वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं। लोगों को लगता होगा वहाँ पॉजिटिविटी क्यों है। किसी मंदिर को देखते हैं तो गुंबद का आकार लिए हुए है, तो वहाँ से पॉजिटिविटी, किसी मंदिर में जाके हमें कितना जी हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। एक बार तो मैं देख भी रहा था कि हमारे यहाँ जितने सारे जो प्रमुख मंदिर हैं वो सब पूर्वमुखी हैं। अब तो चूंकि स्थान की दिक्कत हो गई है, जगह कम है, तो लोग इधर उधर उसका मुख्य दरवाज़ा बनवा देते हैं, तो वो वास्तु के हिसाब से होता है। वास्तु के हिसाब से जी। तो नमक भी इतनी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में, ये शायद किसी गृहिणी ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि हम लोग क्या करती हैं, बहुत जल्दीबाजी में कहीं नमक डाला, कहीं रख दिया, कहीं भी रख दो। तो आज के इस वीडियो के बाद ऐसा ना करें। आपको नमक का जो स्थान बताया जाए वहाँ रखें। कुछ नमक से जुड़े उपाय हैं, वो करने से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इतने मुश्किल उपाय नहीं हैं, और जिसमें कुछ आपको बाहर से भी नहीं लेना। क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है, कम हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, ज़्यादा हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है। कई लोग नमक कम क्यों हो गया, ज़्यादा क्यों हो गया। तो नमक का बहुत महत्व है जीवन में। तो अब आपको ये बताऊंगी कि नमक को रखना किस दिशा में चाहिए। गलत दिशा में रखी हुई चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई अगर रंग सिलेंडर होता है आपके घर में, वो भी अगर आप क्योंकि वो रेड कलर का होता है सिलेंडर सबका, वो भी आप कहीं गलत दिशा में रख देंगे, आप जगह चेंज करके देखिए, हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग बदलाव आएंगे आपके जीवन में उस सिलेंडर को अलग अलग दिशा में रखने से। तो बता दीजिए कहाँ रखें लोग? सिलेंडर सबके घरों में है। सिलेंडर को तो मैंने बोला साउथ वेस्ट में रखें। खाली सिलेंडर, खाली या भरा हुआ एक्स्ट्रा सिलेंडर। क्योंकि ना किचन में तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। किचन में तो जहाँ जगह बनी है वहीं रखोगे। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में सिलेंडर रखिए। रेड कलर का है इसलिए रखेंगे, और वो राहु का स्थान भी है, तो इसलिए वहीं रखिए सिलेंडर को। ये कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं नमक को रखना कहाँ है। नमक को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना। अच्छा। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। आप जानते हैं दक्षिण दिशा को हम अपने पूर्वजों के लिए भी जानते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ होते हैं। मतलब किचन के दक्षिण दिशा में ना रखें। किचन के दक्षिण दिशा में ना नमक तो लोग वहीं रखते हैं किचन में। बिल्कुल। इससे आपके कर्ज बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। दक्षिण छोड़ के कहीं भी रखिए। अच्छा। दक्षिण को छोड़ के नमक को आप कहीं भी रख सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। कभी रख के देख लीजिए दक्षिण में। अगर जैसे कई बार लगता है कि मैं नहीं मानती या नहीं, तो आप एक बार देखेंगी, जब से आपने नमक को वहाँ रखा है तब से आपके परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे कर्ज से संबंधित हो चाहे बीमारी से, तो उसकी जगह बदल के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है नमक को किस बर्तन में रखा जाए। नमक को हमेशा प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर पहले लोग स्टील के बर्तन में रखते थे, तो स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। स्टील के बर्तन में ना रखें, हमेशा प्लास्टिक या कांच में रखें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है प्लास्टिक या कांच में रखने से। लोहे या स्टील के बर्तन में रखने से आपके ग्रहों के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है। नमक लोहे में जाकर किसी और ही तरीके से कन्वर्ट होके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसमें ना रखें। और विशेष तौर पे इन बातों का ध्यान रखिए आप। शाम के समय नमक का दान या किसी से नमक नहीं लेना हमें।
इस बात का ध्यान रखिए। धन की हानि हो सकती है, कर्जा भी बढ़ सकता है। और एक चीज़, शुक्रवार को नमक खरीदे तो लक्ष्मी जी की खास कृपा होगी आप पर। अच्छा, तो खरीदने के लिए विशेष दिन है? विशेष दिन है, हाँ। शनिवार को भूल कर भी नमक ना खरीदें, बहुत नुकसान हो सकते हैं जो कि आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। और एक, सूर्यास्त के बाद या रात को कभी भी नमक खरीदें नहीं, क्योंकि हमें याद ही तब आता है कि हमारा नमक ख़त्म हो गया। खाना बनाने के टाइम याद आता है हमेशा लेडीज़ को। तो सूर्यास्त के बाद ना खरीदें? सूर्यास्त के बाद ना खरीदें, शनिवार को बिल्कुल ना खरीदें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा एक पैकेट एक्स्ट्रा। और हम एक चीज़ और बताऊँगी नमक के लिए, हमेशा एक नमक तो आप यूज़ कर रहे हो, एक नमक की थैली हमेशा बंद रखी हुई कहीं किसी कोने में रहने दीजिए। दक्षिण को छोड़ के कहीं भी रखिए और उसे बंद रहने दीजिए। जब आप नई थैली मंगाएंगी उसको वहाँ रखे, उसको ले लीजिए। मतलब कि एक थैली हमेशा बंद नमक की आपके घर में पड़ी रहनी चाहिए, यानी एक पात्र भरा हुआ रहे नमक हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और है पॉजिटिविटी के लिए आप कर सकते हैं ये उपाय। रसोई घर में लाल कपड़े में बांधकर नमक को किसी ऐसी जगह रख दे जो कि किसी को नज़र ना आए, और इसको हर अमावस्या या पूर्णिमा पर बदलते रहें जब भी आपको लगे। तो फिर अब बात आएगी कि इसको करना क्या है नमक को, तो चलते हुए नलके के नीचे बहा दें नमक को। कभी भी नमक को नुकसान फेंकना नहीं चाहिए ज़मीन पे, पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू से समेटना नहीं चाहिए। कभी नमक गिर भी जाए तो आप गीले कपड़े से साफ़ करके गीले कपड़े को धोकर दोबारा सुखा दीजिए। ये कुछ नमक के उपाय हैं जिनको करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, तो कीजिए और बताइए कि आपको क्या लाभ मिला। जी हाँ, जी हाँ। और इसके पहले आपने कई बार चर्चा में कहा है कि अगर नमक 2-4 बूंद 2-4 चुटकी लेकर पोछा अगर लगवा दिया जाए घर में, हाँ, वो भी तो उससे भी नकारात्मकता दूर होती है। तो नमक के कई प्रयोग हैं, आपकी खाना को तो स्वादिष्ट बनाता ही है, और इस तरह के उपाय आप करेंगे तो जीवन भी काफ़ी मंगलमय बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।